कि मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मुझसे बड़ा तो आकाश है, आकाश को प्रणाम कर लो। उसने आकाश को प्रणाम कर लिया। आकाश बोला मुझे क्यों प्रणाम करते हो, अगर प्रणाम करना ही है तो महादेव को प्रणाम कर लो। उसने महादेव को प्रणाम कर लिया। महादेव बोले मुझे क्यों प्रणाम करता है, अगर प्रणाम करना ही है तो मैं तो भक्तों के दिल में निवास करता हूं, तो उनको प्रणाम कर ले, मुझे प्रणाम करना बराबर है। यहां जितने भी आते हैं ये शिव भक्त हैं, अड़भंगे हैं। ये इनको ना तो कोई धन का लोभ है, ना इनको कोई आसक्ति है, और ना कोई इनको यहाँ से, हमारे पास तो ऐसी कोई बेल भभूति भी नहीं है, ना कोई हमको जादू टोना आता है, ना हमको कोई मंत्र तंत्र आता है कि हम आपको दे देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये शिव महापुराण की कथा है, शंकर जी का नाम है, भगवान का भजन है, और केवल उसका स्मरण, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कोई ये विचार में मत रहना कि सियोर वाला महाराज कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई सामान दे देगा। इसीलिए तो हम मिलते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मिलके हम आपको देंगे क्या। जो कुछ आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके कर्मों के फल से प्राप्त हो रहा है। आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिए, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, आप शिव जी का गुणगान करना चालू कर दिए, आप एक बेलपत्र खाना चालू कर दिए, आप शंकर जी के मंदिर में जितने कदम चलकर जाते हो उसमें ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। तो शिव ने स्वीकार करा। मंदिर में, कथा स्थल पर, गंगा के घाट पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखना, रोडों पर, डाकघर के सामने पेटी बनी होती है जिसको पत्र पेटी कहा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसमें क्या डाले जाते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। पत्र डाले जाते हैं। कथा में अगर कहीं लगी होंगी तो दान पेटी लगी होंगी, उसमें क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा। दान डाला जाता है। मंदिर जाओगे तो वहां भी दान पेटी मिल सकती है, गंगा के घाट जाओगे तो वहां भी मिल सकती है। तुम्हारे घर में भी एक पेटी होती है, कपड़े की पेटी, रकम की पेटी। पर तुमने कभी किसी जगह पर ऐसी कोई पेटी देखी है जिस पेटी पर लिखा हो पाप की पेटी, जिसमें पाप दान किया जाता हो, पाप छोड़ा जाता हो, पाप को रखा जाता हो? वो पाप की पेटी पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूमकर आना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दान पेटी मिल जाएगी, वस्त्र पेटी मिल जाएगी, रकम की पेटी मिल जाएगी, पत्र पेटी मिल जाएगी, गौचारे की पेटी मिल जाएगी, दान पेटी मिल जाएगी, शिकायत पेटी मिल जाएगी, और बहुत कुछ पेटियां मिल जाएंगी, पर पाप को रखने वाली पेटी नहीं मिलेगी। वो पाप को रखने की पेटी केवल 3 जगह है, एक गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर, और तीसरा शिव महापुराण की कथा। जब हम जाते हैं तो अपना पाप वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। जब हम आप जाते हैं तो अपना पाप हम वहीं छोड़ देते हैं, हम अपने साथ में पाप नहीं रखते। हम जब भगवान का भजन करने के लिए गए, गंगा को नहाने के लिए गए, हमने गंगा की डुबकी लगाई, अपना पाप को त्याग दिया। हम भगवान की कथा में पहुंचे, अपने पाप कर्म को हमने त्याग दिया। इतने सारे कल्याणपुर में रहते होंगे, इतने सारे कानपुर में रहते होंगे, ढेर भरे हैं कानपुर में भी। ये 2-3 लाख ही हैं बस। अरे बोलो तो जम के, और भी तो होंगे, पर ये 2-1 लाख लोग यहाँ आए हैं, 2-2.5 लाख लोग यहाँ आए, बाकी के तो कोई आए नहीं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है, उसी तरह भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी भगवान के भक्त को ही होता है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको वोट डालने का अधिकार हो गया। जो 18 वर्ष के ऊपर हो गया वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया।
वो जा सकता है वोट डालने के लिए, जाए, उसको कोई मना नहीं करेगा। आप जाइए, आपका कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, वोट डाल के आओ। 18 वर्ष से नीचे के हो गए तो मना कर दिया जाएगा, भैया तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी तुम वोट नहीं डाल सकते, अभी तुम्हारा कागज तैयार नहीं होगा, तुम वोटिंग नहीं कर सकते। उसको हटा दिया जाएगा। वो किसी भी बुथ पे चले जाए, किसी भी बुथ पे चले जाए, उसको हटा दिया जाएगा। जो कभी शिव जी का हुआ ही नहीं, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं, जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं, वो भगवान का जब हुआ ही नहीं, जब भगवान का हो ही नहीं पाया, तो भगवान की कथा में कैसे पहुंचेगा? भगवान उसको वही रोक देता है कि तू नहीं जा सकता, सब जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। वो बिलखता है, अपने घर पर रहकर भी बिलखता है कि भगवान एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे गांव में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे नगर में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी कथा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जल्दी से 18 वर्ष का हो जाऊं और फिर मैं वोट डालूंगा। 18 वर्ष का हुआ फिर मैं वोट डालूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इतना इतना प्रबल कर दे, इतनी कृपा कर दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा कर दे। तू दया करेगा तो हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करो तरो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसके हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप 18 के हो गए, आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप एक बार उसके हो जाओ, फिर वो आपको शिव महापुराण तक, अपने मंदिर तक, अपनी चौखट तक वो बुला ही लेगा। ये निश्चित है, एक बार उसका बनना पड़ेगा। हम जब उसके बन जाएंगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम जब तक 18 के नहीं होंगे तब तक वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे भीतर जब तक थोड़ी सी भक्ति, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, 24 घंटे माला पकड़ के बैठना भी नहीं, 24 घंटे आप तप करने बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे आप गंगा के घाट पर बैठकर समाधि लगा भी नहीं सकते। जो अपने से बने वैसा करो, ज़्यादा ढोंग प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कह दें कि तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, ने गंगा के घाट जाके बैठ जाओ। हम ये भी नहीं किए कभी तुमसे कि तुम मंदिर में 2 घंटा बैठो, कभी किया? इस व्यासपीठ से कभी इतनी कथाएं करी हैं, उन कथाओं में कहीं आपसे कह दिया हो कि मंदिर में जाके बैठ जाना, 2 घंटा वहीं बैठी रहना, आना मती, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाना, गंगा के घाट पे जाके बैठ जाना, कभी नहीं किया। जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, जितना तुम भजन कर सकते हो, ये भी भगवान नहीं कहता कि तुम 24 घंटा भजन करो। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा, बोलते जाओ जरा, करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू पानी में डूब मत। उसने 1 मिनट भी अगर परमात्मा के लिए नहीं निकाला तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन है नहीं। फिर जी के करोगे क्या? फिर जीना किस काम का? अरे भाई,
बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बैठ जाओ, अभी हम गा नहीं रहे हैं। हाँ बैठ जाओ। बस थोड़ा सा बोला कि तुम तो ऐसे तैयार होते हो जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुरंत तैयार। हेरे भगवान, वास्तव में इसका नाम कल्याणपुरी है, पक्का हो गया। तुरंत तैयार, बस एक लाइन गाई नहीं और ये वो तैयार हो, तुरंत तैयार। भोलेनाथ की बलिहारी और जब देखो जब कानपुर वालों की तैयारी है? जब देखो जब तैयार, तुरंत। पर कुछ भी कहो, कानपुर कानपुर है, इसका आनंद आनंद है, मस्त आनंद। इसकी मस्ती में रहते हैं कानपुर के लोग। बड़ी अलमस्तता है आप लोगों के भीतर। भजन के प्रति भाव, कथा के प्रति जागरूकता, भजन के प्रति जागरूकता और भगवान की अविरल भक्ति, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता। और ये भरोसा जब ही तो ये एक पत्र में किसी ने कहा है, सरला शर्मा, विधानगर बोदला, आगरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शर्मा, सरला जी शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो, सरला जी शर्मा, जहाँ बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं विधानगर बोदला आगरा में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैंने उसका ऑपरेशन सितंबर के महीने में 2021 में करा लिया था। फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड लेकर आ जाना। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुदेव। मेरे बच्चे जाते और जल लेकर आते। शिव मंदिर में से बच्चे लोग सफाई कर कर जल लेकर आते। जल में पीती, बेलपत्र का सेवन करती। फिर मैंने वापिस डॉक्टर साहब से अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे लीवर के पास में जो बड़ी गांठ हो गई थी वो गांठ अपने आप गल चुकी है, अब वो गांठ नहीं है। ये शिव है, ये उघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। इसको कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान का गुणगान करना, शिव मंदिर में जाकर भजन करना, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, यह भक्ति के बल पे मिला, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो जितने भी कथा को सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो अपने स्मरण में रखें, ध्यान में रखें एक बात कि आप शिवजी की कथा सुनने में अगर लगे हो तो समझ लेना कि आप 18 के पार मतलब भगवान के हो चुके हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अपने से लगाकर रखा, तुम्हें भगवान ने अपना बनाकर रखा है।
शिव जी ने अपना बनाया है। कई भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का। वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। और ये जलंधर है कौन? जब भगवान शिव जी को क्रोध आया, भगवान शंकर को बहुत तेज क्रोध आया, तो शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर का जो अवधूत रूप हुआ, उस रूप को ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते से ही एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर ने जन्म लेने के बाद में तब साधना भी करी, सब कुछ किया, भगवान का वर भी पाया। पर उसका जो चित्त था, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, उस जलंधर का, वो वृंदा की ओर आ गया था। और वृंदा कौन थी? असुर की बेटी थी, राक्षस की बेटी। पर वृंदा का जो भाव था वो भगवत भजन में था। उसको कुछ गलत अच्छा लगता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में केवल परमात्मा थे, उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा था ही नहीं। जैसे वृंदा के जीवन में एक बात आई और वृंदा ने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं। वृंदा भगवान की भक्ति में डूबी रहती, भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवत स्मरण में डूबी रहती। समय आ गया, जलंधर का मन वृंदा पर आ गया था और वृंदा से विवाह करने के लिए वृंदा के माता पिता के पास सूचना पहुंचा दी। वृंदा भी असुर की बेटी थी और जलंधर भी असुर था। पर वृंदा असुर की बेटी जरूर थी, पर वृंदा के भीतर असुर तत्व नहीं था। कोई जरूरी नहीं है भाई कि पिता अगर असुर होगा तो बेटा भी असुर होगा, अगर पिता असुर होगा तो बेटा असुर कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था। धधकता हुआ खंबा, इतना गरम खंबा जिसमें से आग निकल रही थी और खंबा एकदम लाल हो रहा था। और हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठकर अपने पुत्र से कहता है, क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? सुनी है ना भागवत जी में कथा आप लोगों ने? इसमें खंबे में क्या तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद धधकते हुए खंबे को देख रहा था जो आगी में तपा हुआ था। उसके खंबे के अंदर आग जल रही थी और खंबा एकदम लाल हो चुका था। जैसे कोई बर्तन खाली पात्र रखा हुआ गले लग लो, एक बार अपने भगवान से जरा गले तो मिल लो। प्रहलाद की आंख से आंसू बह रहे थे। इस धधकते हुए अंगारे को, धधकते हुए इस खंबे को मुझे गले लगाना है। प्रहलाद के स्मरण में आया, एक बार मैंने किसी शिव मंदिर में देखा था,
शिवलिंग के ऊपर प्रसाद खाने के लिए चींटी जा रही थी। प्रहलाद के मन में आया, तुम्हारे यहां भी जितने शिव मंदिर हैं उसमें कभी तुम प्रसाद चढ़ा के आ जाते हो, तो बोलो कभी कभी तुमने भी देखा होगा शिवलिंग के आसपास में चींटी लपटी रहती है, चींटियां चढ़ जाती है, चींटा चढ़ जाता है। मैंने देखा है कि एक शिवलिंग के ऊपर चींटी चढ़ रही थी। आज मुझे यह खंबा कम नजर आ रहा है, आज मुझे शिवलिंग नजर आ रहा है, पर वो चींटी तो नजर ही नहीं आ रही जो शिवलिंग पर चढ़ रही थी। वो चींटी नहीं दिख रही, वो चींटी मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो चींटी गई कहां है। लोग गए, ये नहीं गई, सारे लोग वापिस आ गए। ये बाथरूम गई थी नहाने, पांव फिसल गया, निपट गई। मृत्यु मृत्यु है, 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो आएगी, ये निश्चित है। जन्म परमात्मा ने दे दिया है, शादी परमात्मा ने करा दी है, तो मृत्यु भी परमात्मा लिख कर भेजता है। आपको पहले भी कहा, माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। जब नाल कटती है, नाल कटते समय बच्चे के मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, स्थान सब लिख दिया जाता है कि यह कहां जाकर मरेगा और कितनी बजे मरेगा और कितने पल पर मरेगा, कितनी घड़ी पर मरेगा। अब उस मरने वाले को ना तो सीहोर वाला महाराज बचा सकता है और ना कहीं का ऊपर से टपका हुआ भी बचा सकता है। लिख दिया तो लिख दिया। सीता जी का हरण होगा, मतलब हरण हुआ। क्यों हुआ? सीता जी कैद में क्यों पड़ी? एक चिड़िया को कैद में रखा था। कर्म के अनुसार भोग तो भोगना पड़ेगा, ये संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। हाँ, तो फिर गुरुजी कथा सुनने से क्या फायदा होता है? आप कहते हो कि बचा नहीं सकते, आप कहते हो, तो बचाएगा कौन? जब द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा है, भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, द्रौपदी अपने भीष्म पितामह से कहती है, तुम मेरे ससुर हो, तुम मेरे पितामह हो, तुम तो बोलो। नहीं बोलते। धृतराष्ट्र गांधारी कहते हैं हमारी आंख नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, तुम तो मेरे चीर को बचाओ। भगवान गुरुदेव भी मना कर देते हैं, मैं नहीं बचा सकता। पति साथ नहीं दे रहा है, गुरु साथ नहीं दे रहा है, सारे रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा कर कर बुलाया, द्रौपदी मेरे पास में आ। द्रौपदी आकर बोली, गुरुजी क्या तुम मेरा साथ दोगे, मेरे चीर को बचाओगे? गुरुजी कहते हैं मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने गुरु मंत्र दिया था, गुरु तुझे नहीं बचाएगा, पर गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद कर ले, वो तुझे बचा कर ले जाए। किसी गुरु के चक्कर में ये मत पड़ जाना तुम कि गुरुजी हमको पार लगा देंगे। नहीं साहब, गुरुजी पार नहीं लगाएंगे। गुरु का जो मंत्र तुमको मिला है उस मंत्र का जाप करो। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, जो आपको मिला हुआ है उस मंत्र का स्मरण करो। सिख समाज में, सिख धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर भाव कहा गया है कि किसी गुरु को पूजो ना पूजो। सिख समाज ने एक नियम बना लिया कि ना जाने कितने गुरु आते जाएंगे, कितने गुरु हम बनाते जाएंगे। तो गुरु जी ने पहले ही एक नियम लागू कर दिया कि किसी को गुरु ना बनाकर, गुरु का जो ग्रंथ है, गुरु जी ने जो ग्रंथ रचा है उसी ग्रंथ को गुरु मान लिया और उसी से वाणी ले लिए, उसी से शब्द ले लिया। कहां चक्कर में पड़ रहे हो? क्यों जा रहे हो उधर उधर? भगवत भजन की ओर अग्रण्य हो। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, गुरु नाम जो तुमने लिया है उस मंत्र की ओर अग्रण्य हो। आज के जमाने में हम गुरु जी को पकड़ते हैं, गुरु जी हमको तार देंगे, गुरु जी हमको पार लगा देंगे, गुरु जी हमको ऐसा कर देंगे, गुरु जी हमको कुछ निकाल के दे देंगे। ऐसा गुरु जी कहीं से तुमको मिल जाए जो निकाल के हंडा दे दे तो हमको भी दे देना, कुबेरेश्वर धाम बना देंगे। बड़ा मुश्किल है। कर्म प्रधान है, कर्म करिए और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करिए, भगवान पर भरोसा रखो, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी उनके इतने फॉलोअर्स हो गए,
उनके इतने फॉलोवर्स हो गए, उन्होंने इतने यूट्यूब पे इकट्ठे कर लिए, उन्होंने इतने फेसबुक पे इकट्ठे कर लिए, उनके इतने फॉलोवर्स हो गए। सियोर वाले महाराज ने फॉलोवर्स नहीं बढ़ाए हैं और ना बढ़ाने की ललकता है। सियोर वाले महाराज को तो शंकर के मंदिर में बस केवल भक्त बढ़ाना है और कुछ नहीं चाहिए। किसी के मन में आ रहा है कि हमने इतने फॉलोवर्स इकट्ठे कर लिए, मेरे पास इतने आ गए, मेरे पास इतने हो गए, मेरे भक्त इतने हो गए, मेरे शिष्य इतने हो गए, मेरे इतने इकट्ठे हो गए, उनको नमन है मेरी तरफ से। आप बढ़ाओ, आपके फॉलोवर्स खूब प्रेम से बढ़ाओ, मेरी ओर से खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। पर फॉलोवर्स बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सनातन धर्म वालों को वापिस सनातन धर्म पर लाकर छोड़ना। क्या करेंगे? फॉलोवर्स बढ़ाते, भजन कितना बड़ा है वो देखा जाता है। मैं कानपुर वालों से पूछना चाहूंगा, यहां पर आप लोग बैठे हो, कई लोग दूर दूर से आए, ईमानदारी से कहना, शिव पुराण होने से पहले, जब से शिव पुराण चालू हुई है उसके पहले शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना और आज के समय में शंकर जी के मंदिर की स्थिति देखना, आपको प्रसन्नता होना चाहिए। आप गौरव से कह सकते हो कि हमारा सनातन धर्म जागा है, हमारा सनातन धर्म शिव महापुराण से जागृत हो गया, हमारा सनातन धर्म फिर शंकर का हो गया। जैसे राम जी ने अयोध्या से चलकर लंका के बीच में शंकर भगवान की पूजन, ऐसा कोई दिन मेरे राम जी का नहीं जाता था जब वो शिव जी की स्थापना नहीं करते थे, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते थे। शिव जी का मंदिर, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना। भगवान अयोध्या से चले थे तो लंका जाते समय राम पथ गमन जो सरकार ने बनाया है, उस सरकार के राम पथ गमन पर चलकर देखना, आपको शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, राम जी के कम मंदिर मिलेंगे। राम जी के कम मंदिर, कृष्ण भगवान के कम मंदिर, देवी देवता के कम मंदिर मिलेंगे। अगर मंदिर मिलेंगे तो शिव जी के मिलेंगे। आप पूछोगे ये मंदिर किसने बनाया, तो कहोगे ये शंकर जी का शिवलिंग राम जी के हाथ का, ये कुंड राम जी के हाथ का, ये शिव ये राम जी के हाथ के, ये शंकर जी ये शिवलिंग राम जी के हाथ का। क्यों? क्योंकि राम जी जब चलते थे प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण कर रोज पूजन करते थे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब मेरे राम जी ने करा तो लंका का राज्य मिल गया, भगवान विष्णु ने करा तो बैकुंठ का राज्य मिल गया। आप अगर शिव जी का स्मरण करोगे तो आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा? आप करो तो भजन। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी संतान नहीं थी 16,108 रानियों से। गुरु गर्गाचार्य बाबा को बुलाया, गुरुदेव मेरे यहाँ 16,108 रानियां, संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक रानी के साथ में बैठकर 11 दिन तक शिव जी की आराधना करो, शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक शंकर की आराधना करी। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक आराधना करी, तब शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं मेरे कन्नुड़ा, मेरे कन्हैया आपको क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी रानियों को संतान नहीं है। शिव जी कहते हैं एक रानी ने 11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी को 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को संतान दे दी। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में हो गए। हर रानी से 11 बच्चे होते थे, 10 छोरा 1 छोरी भगवान शिव की कृपा से हो गए। तुम्हारे यहां संतान नहीं, जगत भर में रोती रहो, भगवान मैंने वहां से गोदी भरवा ली, मैंने वहां से ये करवा लिया। तुम शंकर के पास तो जाओ। जब भगवान कृष्ण शिव जी के पास गए तो उनकी रानियों को 11-11 हो गए, तो तुमको भगवान नहीं देगा? उस पर भरोसा होना चाहिए। तुम दुनिया पर भरोसा करते हो पर शिव पर भरोसा नहीं कर पाते। और जिसने भरोसा करा, जिसने विश्वास करा, ये पत्र अभी तो हम इतने ही पढ़े हैं, इतने पढ़े हुए, ये पत्र में, एक पत्र में आया, देखिए भरोसा देखिए। रंजना सिंह सनी गवा कानपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रंजना सिंह सनी गवा कानपुर, उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या बखान करूं मैं, आप पत्र चैनल पे पढ़ सकते हैं।
मेरा 12 साल का बेटा है आयुष सिंह, 13 जुलाई को अचानक बीमार हो गया था। उसके लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। गुरुदेव, न्यू संजय हॉस्पिटल किंदवाई नगर में उसको एडमिट कराया गया। 6 दिन तक 1 चम्मच पानी भी देते थे तो वो निकल जाता था, क्योंकि उसका लीवर किडनी दोनों डैमेज हो चुका था। हम लोग बस केवल रोते थे, उसके सिवा कुछ नहीं करते थे। किसी ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है शिव जी पे जल चढ़ाओ और वो पानी पिलाओ, पर डॉक्टर ने तो उसको सब कुछ देने से बंद कर दिया था। गुरुदेव, फिर भी मन नहीं माना, मैं बस रोती रहती थी। और उसी समय पर फिर मेरे मंदिर गई, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, थोड़ा सा पानी आधी चम्मच लेके उठा कर ले आई। मन में लग रहा था कहीं इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो जाए, तो मैंने आधी चम्मच पानी मात्र लिया और आधी चम्मच पानी लाकर चुपचाप उसके मुख में डाल दिया। गुरुदेव, 6 दिन से जो बेटा 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रहा था, 7वें दिन मेरा बेटा का लीवर और किडनी दोनों सही हो गए और डॉक्टर ने छुट्टी कर दी। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ी। उसकी कृपा का क्या गुणगान करे, वो करता है, बस थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा। एक बेटे ने और पत्र भेजा, मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से आया हूं। कहीं बैठे हैं किशन जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ उठा दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा नाम किशन सिंह चौहान, लालगंज रायबरेली से हूँ गुरुजी। शत नमन करता हूँ। शिव महापुराण का उपाय, उसमें पशुपतिनाथ के व्रत का क्या मैं बखान करूं, मेरे तो कुछ शब्द ही नहीं है गुरुदेव। बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर का जब परिणाम आता था तो कुछ नंबरों से